नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने जो है आपको बता दिया कि 2 लेक्चर्स अपलोड भी कर दिया है। लैंड लॉ, जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी के स्टूडेंट है या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी पास आउट हो चुके हैं, तो उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो है ये काम आएगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हो तो आप लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से हो, एलएलबी चाहे 3 ईयर्स में हो चाहे 5 ईयर, दोनों में जो ये सब्जेक्ट आपके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है ग्राम सभा और जो है ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इसका क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, और इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको लास्ट तक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बने रहना है और पूरी कोशिश करूँगा 100% की एकदम अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से आप लोगों का जो डाउट है, जो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। आपको नहीं आ रहा है तो पूरी तरह से जो आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट रखिए और जान जाइए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राम का मुखिया, ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे आप लोग गांव से होंगे तो वहाँ जो है क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग जान ही नहीं पाएंगे ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है। ये ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा डिफरेंस है, अलग अलग दोनों है। ऐसा नहीं कि एक ही दोनों है। बहुत लोग ऐसा जानते होंगे कि दोनों एक ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है, इसके बाद जो है कहा गया है कि जो कि ग्राम क्षेत्रीय, जो ग्राम के जो क्षेत्रीय होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रीय होते हैं, वहाँ जो ये सब सारी चीज़ें चलती है। ग्राम स्तर पर जो है रोजगार, शिक्षा, विकास और अन्य मुद्दों पर कार्य भारत की उन्नति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। जब तक गांव में जो है आपकी जो है शिक्षा और रोजगार, विकास और भी अदर जो भी मुद्दे हैं, इस पर जो है काम नहीं होगा, तब तक जो है पूरा भारत या पूरे भारत देश का जो है विकास नहीं होगा। सही बात, क्योंकि जो भी आज बाहर आ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या जो आगे बढ़ा रहे हैं देश को या देश में सहयोग दे रहे हैं, तो गांव से ही आते हैं। अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गांव से आते हैं, ना कि जो है सिटी से आते हैं। क्योंकि आज भी देश की जो है 60% जनता ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब 60% जो है जनता जो है आप लोगों की जो है गाँव क्षेत्र, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता है, जो आंकड़ा आज का है। ठीक, और देश में रोजगार के रूप में भी ग्राम क्षेत्र आगे है। जो कि रोजगार नहीं पाता है, वो जो है बेरोजगारी की तरह से जो है दूर आता है पढ़ने, अपने गांव को छोड़ करके और भी कुछ आगे कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी आए होंगे तो रोजगार पाने के लिए आता है, सीधी सी बात है। भारत में ग्रामीण स्तर देश के कुल रोजगार में आज भी जो है 40% का योगदान देता है। 40% जितने भी रोजगार लोग पाते हैं आज भी जो है देश के पूरे विकास में 100 में से जो है 40% जो है गांव से ही आते हैं, 40% देता है। ठीक नहीं है। अब देखिए ग्राम सभा क्या है, पहले जानते हैं, इसके बाद ग्राम पंचायत जानेंगे। देखिए, ग्राम सभा का मतलब ग्राम पंचायत का गठन करने हेतु किसी एक गांव या एक से अधिक गांव के समूहों के मतदाताओं की सूची में जो है शामिल कुल व्यवस्थित की संस्था है। मतलब यह है कि ग्राम सभा का मतलब यही होता है कि चाहे एक गांव, चाहे वो 2 गांव, चाहे 3 गांव मिला करके आपका ग्राम सभा बना होगा। वहाँ कौन इलेक्शन लड़ता है, वहाँ प्रधानी की चुनाव होती है, वहाँ के हेड आपके जो है प्रधान होते हैं, आपको पता होगा और आप लोग अपने गांव में देखते होंगे ऐसे करके। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है कि इतने वोटर होना चाहिए, तभी जो है एक ग्राम सभा बनेगा, नहीं तो जो है आगे जो है एक दूसरे गांव को जोड़ा जाएगा ऐसे करके। जब तक जो है उस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर लेते हैं, तब तक जो ये आगे का गांव जोड़ता ही जाता है, आगे का गांव जो है जोड़ा ही जाएगा और जुड़ता जाता है। ठीक, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। ग्राम सभा की जो है परिभाषा अनुसार कम से कम 200 या उससे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। जो कि आप लोग का जो पहले था, जो ये बना था ये कानून, तो ये उस समय जो है कम से कम जो है 200 व्यक्ति जो है वोटर होना चाहिए, जो कि वैलिड वोटर होना चाहिए, जो कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए और वोट देने के कगार पे हो। अगर एक गांव में ऐसे व्यक्ति नहीं है तो वो दूसरे गांव को ऐड कर लेंगे, 3 गांव को, 4 गांव को, 5 गांव को जो है। नहीं तो अगर एक गाँव में होते हैं तो एक गाँव में ही कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है ग्राम सभा जो है नामित कर देते हैं, जो भी जो है जिस गाँव में जो है ज़्यादा वोटर रहते हैं उसी गाँव को जो है ग्राम सभा उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन 2, 3, 4 गाँव मिल करके रहते हैं, आप लोग देखे होंगे और जानते होंगे। अब कुछ जो है कंडीशन इसमें जो है चेंज हो गए हैं, नए बदलाव हुए हैं कि अब जो है कम से कम जो है 1000 जो है कम से कम वोटर होना चाहिए,
तब आप लोग का जो है ग्राम सभा बनेगा। ये कंडीशन अब जो है न्यू आ गई, ये तो पहले का कंडीशन है और हमको पहले का ही पढ़ना है क्योंकि पहले का ही देना है। ग्राम सभा के सदस्य और बैठक जानिए क्या होता है। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार बुलाई जाती है और जिसके लिए 15 दिन पहले ही इसकी सूचना जो है सबको दे दी जाती है, जो ग्राम सभा की बैठक होता है। बैठक में कम से कम 5% ग्राम सभा का होना अनिवार्य है, 5% व्यक्ति जरूरी है वहाँ, अन्यथा बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और फिर से बैठक बुलाई जाती है। नहीं, अगर आप 5% जनता वहाँ की नहीं रहेगी तो जो है इसे जो है उस समय जो है स्थगित कर दिया जाता है, मतलब टाल दिया जाता है, फिर अगले दिन जो है डेट दिया जाता है, ये कह रहा है। अब आगे देखिए, प्रत्येक ग्राम सभा का अध्यक्ष व अन्य सदस्य का समूह होता है जिसे ग्राम प्रधान या सरपंच अथवा मुखिया के नाम से बुलाया जाता है। नियमानुसार 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य 2000 की आबादी पर जो है 11 सदस्य होते हैं तथा 3000 की आबादी पे जो है 15 सदस्य उस समय पंचायत के सदस्य होंगे। अब ये 3000, अब इसके बाद जब आप लोग के 3000 से अधिक बढ़ जाएं, कितने भी बढ़ जाएं, कितने भी वोटर बढ़ जाएं, तो ये 15 सदस्य रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, मिनिमम कम से कम जो है आप लोग के जो है एक ग्राम पंचायत सदस्य पे जो है कम से कम नहीं तो जो है 2000 की आबादी पर, अगर 1000 की आबादी है तो आपको जो है 9 होना चाहिए और 2000 की आबादी है तो 11 होना चाहिए, 9 यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, 1000 की आबादी पे ऐसे जो है क्रम बनते आया है। अब जैसे जो आप लोग का जो है 2011 होगा, इसके बाद 3000 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक, ग्राम सभा के कार्य व अधिकार जान लीजिए जो है क्या होते हैं। ग्राम सभा का जो है ग्राम पंचायत द्वारा जो है पारित बजट पर नियंत्रण रखती है। जो ग्राम पंचायत द्वारा जो बजट पारित होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो ग्राम सभा में आता है और वो उससे जो है ग्राम सभा जो है वर्क करता है। ग्राम सभा की बैठक में जो है चर्चा करके पारदर्शित एवं जो है जवाबदेही तय करती है। ये भी पारदर्शी मतलब लोगों को बताती भी है जब बैठक होती है कि क्या हुआ क्या नहीं। गांव में सभी वर्गों में जो है विषमता समाप्त तथा जो है समता का भाव स्थापित करना जो है इसका काम होता है, इसका अधिकार होता है। किसी भी जो है लोकहित योजना आय तथा व्यय के बारे में जो है ग्राम पंचायत की से जो है सवाल करती है, ये भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के समक्ष किसी अन्य मुद्दे को संज्ञान में लाती है, ये भी जो है इसका राइट है। योजना के लिए जो उचित लाभार्थी की जो है पहचान करना, ये भी जो है जो अधिकार है। निगरानी समिति की जो है रिपोर्ट में कार्रवाई और अनुशंसा करना, ये भी जो है एक पार्ट है उसका। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें जो है जो है सभा में ग्राम पंचायत क्या होता है, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग जानेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो है विकास के कार्य और मूलभूत योजनाएं हेतु ग्राम सभा द्वारा एक कार्यकारी संस्था जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, जो ग्राम सभा को मैनेज करता है कई ग्राम सभा को, तो उसे जो ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका जो है उम्मीदवार ग्राम सभा के सदस्य सूची में से होता है। जिसका उम्मीदवार जो ग्राम सभा का जो है सदस्य सूची होगा उसी में से होता है और उचित चुनाव के माध्यम से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत को ग्राम स्तर पर जो है कार्यपालिका की संख्या दी जाती है। और आगे देखिए, ग्राम पंचायत के जो है 1/3 मतों के साथ किसी भी समय ग्राम सभा की बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। अगर और देखिए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को जो है 15 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी, ना कि जो है 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगे। ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष होगा वो कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर जो है एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या गाँव में चल रहा है, ये सब सारे राइट होते हैं। ग्राम पंचायत में प्रधान के जो है बाद उप प्रधान का चुनाव सिर्फ ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता है और चुनाव संपन्न के होने पर जो है नियत अधिकार भी जो उप प्रधान की नामित कर सकता है। मतलब ये कि जो उसमें मेंबर बनेगा जब चुनाव होगा, तो जो बाय द वे उपचुनाव अगर होगा तो उस मेंबर में से ही जो कोई जो है ग्राम सभा का चुनाव लड़ सकता है, उसमें से प्रधान बन सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है एक्स्ट्रा। ये भी एक राइट है। ग्राम पंचायत के कार्य और अधिकार जानिए जो इनके क्या होते हैं। गांव में विकास कार्यों में सहायता करना होता है। किसी योजना को लागू करने हेतु गांव के योग्य जो है लाभान्वित होने वाले की जो है पहचान करना। यदि ग्राम सभा नहीं है कर पाती है तो, अगर ग्राम सभा नहीं कर पाती है सब, तो ग्राम पंचायत का काम होता है। ग्राम के भीतर रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर कार्य करना होता है। गांव में ऊर्जा, सड़क व ग्राम विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर जो है कार्य करना या उचित स्तर पर सरकार के समक्ष रखना होता है। और अगला पॉइंट है पशुधन विकास संबंधी कार्य। और नेक्स्ट पॉइंट है गांव के योग्य जो है
बालक व बालिकाओं में जो है छात्र आप लोग का जो है वृत्तिका स्वीकरण और आवंटन करना ये भी होता है। अब आगे देखिए, गांव के गरीब परिवार व बुजुर्गों के लिए पेंशन और अन्य सुविधा का लाभ देना ये भी ग्राम पंचायत का काम, अगर ग्राम सभा आपका नहीं कर पा रहा है तो। नेक्स्ट आप लोग का जो है राशन या जो है सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली द्वारा जो है सस्ते मूल्य व खाद का लाभ देना ये भी ग्राम पंचायत का काम है, अगर जो आपके ग्राम प्रधान नहीं कर पा रहे हैं। प्रावधान अनुसार जो ग्राम सभा की नियमित जो है बैठक बुलाना ये भी होता है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए जो है निगरानी समिति क्या होती है। ग्राम पंचायत की निगरानी का कार्य ग्राम सभा की जो है समितियों द्वारा किया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा के ऐसे सदस्य जो ग्राम पंचायत के जो है सदस्य नहीं है, वो दूसरे सदस्य होंगे जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं, कि वही सदस्य जो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो ग्राम पंचायत में भी चले जाएंगे, नहीं वाला अलग सबके सदस्य होते हैं। ठीक, समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य पर जो है नजर रखते हैं और किसी भी प्रकार की जो है अनियमितता को रोकते हैं। यही समिति जो है ग्राम सभा में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिस पर खुलकर चर्चा की जाती है। ये चीज इसमें कहा गया। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अभी आप लोग जो है समझ जाएंगे एकदम, और आपका डाउट भी यहाँ जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज निचली तत्व है जो गांव के कल्याण और विकास को जो है ध्यान में रख करके जो है ग्राम स्तर पर कार्य करता है। अब देखिए ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। ग्राम सभा एक विधायी निकाय है जो ग्राम स्तर पर जो है संचालित होती है और ग्राम पंचायत के जो है वार्षिक बजट और जो है ऑडिट रिपोर्ट को जो है ध्यान में रखती है। ये चीज इसमें कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक जो है अस्थायी निकाय है क्योंकि पंचायत के सदस्यों को जो है 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ये भी एक डिफरेंस है। और इसमें देखिए आप लोग जो है ये एक जो है अस्थायी निकाय होता है, बस खाली इतना ही माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य और सरपंच होते हैं और ग्राम सभा में हर वह व्यक्ति जो है शामिल होता है जिसका नाम जो है संभावित गांव की जो है मतदाता सूची में दर्ज है। ये चीज डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और अगला पॉइंट इसमें जो है आप लोग का जो है ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक माह जो है एक बैठक का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य जो है अनिवार्य और वैकल्पिक कार्यों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। अनिवार्य कार्यों में स्वच्छता, नालियां और तालाब जैसी जागरूक भूमिकाएं होती हैं। अब इसमें देखिए आप लोग जो ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने की जो है शक्ति केवल ग्राम सभा के पास है बस, और किसी के पास नहीं है। बस यही था कुछ पॉइंट है, तो इसीलिए आप लोग को मैंने बता दिया इसके बीच में डिफरेंस भी क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ ना समझ में आया होगा यहाँ कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग मुझे जो है कहेंगे तो मैं बोर्ड पे भी जो है समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बड़े हैं तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ हो जाता है कम टाइम में, नहीं तो वहाँ बोर्ड पे जो करीबन 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, तो आप लोग भी देखते जो है बोरिंग हो जाएंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि शॉर्टकट में और अच्छे तरीके से जो भी जो एग्जाम में आप लिख सकें तो सारी चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूँ आपको, ठीक टाइमली। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।